हमारे साथ में कुणाल भैया को जोड़ने के लिए। कुणाल भैया, आप एक बार अगर आपका वीडियो ऑन होगा तो हम लोग सबको एक बार आपको जी हाँ, तो सुनीता आंटी का क्या हो गया? मैं चाहूंगी कुणाल भैया की नहीं नहीं, मैं बॉडी चेकअप के लिए आई हूँ। कुणाल जी ऐसे ही मुझे माध्यम कुछ बने हुआ हमारे नहीं लिए, है। आचार्य श्री को भी कनेक्ट करने के लिए। कुणाल जी का तो आना इसी में मैं बहुत खुश थी कि कुणाल जी आ रहे हैं, और हमें तो बोनस मिल गया साथ में कि आचार्य जी का भी हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो बिल्कुल सोने पे सुहागा जैसा काम हो गया। और अनीश भैया भी हमारे बीच में अभी आ गए, देखिए अनीश भैया भी हमारे आ गए। तो आज का दिन मतलब सच में मैं इस समय बस यही कामना करती रहती थी कि मेरा जीवन गुरुओं के आशीर्वाद से पूर्ण रहे। तो आज इतने सारे गुरु मेरे साथ में आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है, उनके लिए मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी गलती हो जाए तो आप मार लेना, डांट लेना, लेकिन आप लोग अपना आशीर्वाद प्लीज मेरे ऊपर जरूर बनाए रखना। तो आचार्य जी आप और अनीश भैया हमारे बीच में आज आ चुके हैं। तो अनीश भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अनीश भैया को प्रणाम। अनीश भैया के इतने फिटकिरी के प्रयोग आ रहे हैं कि हम तो अभिभूत हैं। आपके गर्भ संस्कार के जो 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 ऑडियोज आते हैं, अब तो लग रहा है कि बस क्या बताऊं। भक्तांबा ग्रुप में जो आपके ऑडियोज आते हैं जी आचार्य मुझसे जी, कई लोगों ने पूछा भैया अनीश भैया कहाँ विराजते हैं। मैंने कहा मैं दर्शन किए नागपुर विराजते हैं। आचार्य जी, इससे एक बात सिद्ध होती है कि कोई भी कार्य अगर सद्भाव से किया जाए तो वो जरूर और जरूर फलित होता है। उसमें हमारे तीर्थंकर देव स्वयं अवतरित होकर हमारी मदद करते हैं, ऐसा मैं मानूंगी। कभी भी मैंने कोई भी कार्य अगर नहीं, शायद सच्चे मन सबको से, पता भी होगा अनीश भैया गौ सेवा के लिए भी बहुत काम करते हैं। बहुत बहुत सैकड़ों टन चारा, 24 घंटा गौशाला के लिए और लगे क्या रहते हैं क्या अनीश भैया। नित्य इतने बिजी शेड्यूल में से गौ सेवा के लिए जितना जीव दया के लिए अनीश भैया काम करते हैं, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना है। जी। ट्रक भर भर के पत्ता गोभी बेचते हैं। नहीं पत्ता गोभी नहीं, कैरेट सब बेचते हैं। गाजर ही और बेचते, ना क्या क्या नहीं। आचार्य जी, जो कोरोना के समय सब अपने अपने जीवन को बचा के एक कमरे में बंद करके बैठे हैं, तो अनीश भैया हमारे सब जगह ट्रेवल कर करके सबके पास में सामान पहुंचाने में लगे हुए हैं और सबको हेल्प करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे अनीश भैया की बहुत बहुत अनुमोदना है, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ आपको। इसी प्रकार से एक तो गर्भ संस्कार इतनी बड़ी बात है शिखा जी कि बच्चे को पैदा होते ही संस्कार दे दिया अनीश भैया ने। अब वो जीवन भर भक्तांबर तो करेगा ही। वो बालक जिसे 9 महीने भक्तांबर सुना है, तो एक तो वो नस्ल पूरी सुधार दी, जीव दया अलग कर रहे। कोरोना काल में जो इन्होंने निकाली चमत्कारी औषधि, और इतनी सस्ती, कोई दाम ही नहीं उसका, उस औषधि से इन्होंने कितने लोगों को क्या क्या किया है, वो तो सुन सुन के हम लोगों को लगता है कि बस क्या बात। जी आचार्य जी प्रणाम। यह आपका बड़प्पन है सबका, और वास्तविकता यह है कि आप सबके आशीर्वाद के बिना ये सब कार्य हो नहीं सकता। और अभी तो 3 दिन ऐसे हुए, 3 दिन से 3 माँ के फोन आ रहे हैं, तो उनके बच्चे 10-10, 15-15 दिन हो गए हैं, 7-7 महीने के, 6-7। बोले समझ में नहीं आ रहा भैया क्या हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। बोले एक बार हीलिंग तो दो। बोले क्योंकि 9 महीने इन लोगों ने आपसे भक्तामर सुने हैं। तो आचार्य जी समझ में नहीं आ रहा, उनको एक श्लोक सुना और वो स्माइल करने लगते हैं। अनीश भैया, जिस गर्भ कल्याण की हम बात करते हैं कि गर्भाधान संस्कार क्या होना चाहिए, आपने इस युग में उसको सार्थक और साकार करके दिखाया है। सही बता रहा हूं कि गर्भ से ही अगर बालक को संस्कार नहीं मिलेंगे तो आगे करेगा क्या। बस आप सबका आशीर्वाद है, और मैं तो हमेशा आप लोगों के चरण छूता हूँ। अब आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, बस यही भावना है। अब मैं इजाजत लेता हूं। अब आप अपने फिटकिरी के चमत्कारी प्रयोगों से लोगों को अभिभूत करें। थोड़ा सा आज बहुत सारे लोगों के फोन आए, इवन इन्हें डॉक्टर्स वगैरह भी प्रयोग कर रहे हैं। एक पेशेंट को तो आईसीयू नहीं मिल रहा था, अभी फोन आया मैं था। सब देखता हूँ, भक्तांबा ग्रुप में आपका आता रहता है सारा, तो किस प्रकार ऑक्सीजन लेवल आप बढ़ा रहे हैं सबका। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फिटकरी का प्रयोग कैसा करें। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, कि सबसे पहले कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फिटकरी का प्रयोग क्या कोई मंत्र पढ़ के पढ़ना है कि कैसे करना है। तो मैंने सीधे सीधे, आप लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लें प्यारे भाई और बहनों, कि फिटकरी का प्रयोग कई लोग पूछ रहे हैं कि उसमें मंत्र पढ़ के पानी डालें कि
बिना मंत्र पढ़ के डालें। तो मेरा सिर्फ एक ही चीज कहना है कि एक होता है गाली देके कोई कार्य करना, गाली देके कोई कार्य करना, और दूसरा होता है ये बोलते हुए करना कि भगवान मैंने किसी का यदि बुरा किया हो प्रभु उसे सुखी करें, और यदि किसी ने मेरा बुरा किया हो तो मैं उसे क्षमा करता हूँ। तो ये थॉट को डालना, और एक्चुअली मंत्र नहीं, हम लोग उन भगवान के नाम को वहां अर्पित करें जिन्होंने कभी छल नहीं किया, कपट नहीं किया, किसी का बुरा देखा नहीं, सोचा नहीं। तो फिटकरी तो सेकेंडरी चीज है, फिटकरी मैजिक नहीं कर रही है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, फिटकरी मैजिक नहीं कर रही है। मैजिक क्या कर रही है? मैजिक वो कर रही है आपके अंदर चल रही पवित्र थाट, और उसी थाट को देने वाले परमात्मा ने दे दिया है हमारे हाथ में। ये मालूम है आपको कि क्या इसका प्राइस है? अगर आप देखोगे ना तो आप सरप्राइज हो जाओ। ये अगर नागपुर जैसे शहर में बोलो, अभी तो हमने 100 किलो फिटकरी लिए कि अगर किसी को भी जरूरत है तो आए और हमारे पास से ले ले, निःशुल्क, निःशुल्क, 1 पैसा नहीं लेंगे आपसे। क्योंकि एक चीज बता, और मुश्किल से मालूम है अगर चिल्लर में लेते हैं तो 40 रुपए केजी मिल रही है, किलो, 40 रुपए किलो। आप इस चीज को नोट करें। यानी लेकिन मैं तकलीफ कब होती है मालूम है? कि जब लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे 2-3 टुकड़े मिले, हमने तो 10 रुपए के बुला लिए। अरे भैया वहां जिंदगी के लिए 8 लाख खर्च कर रहे हो, यहाँ 50-100 रुपए की एक फिटकरी का अच्छा टुकड़ा इतने दिन बोलने के बाद नहीं ला पा रहे हो। और जब आग लगती तो फोन करते हो कि कुआं खोदने का रास्ता बताओ। तो हमारा ये कहना है कि आप लाके क्यों नहीं रख रहे? और बड़े बड़े डॉक्टर सब सजेस्ट करने लगे अभी। तो आपसे यही प्रार्थना है, आप सभी से प्रार्थना है कि भगवान आत्मा आप सभी के अंदर विराजमान है, आप सभी के अंदर वो प्रकाश है, आप सभी के अंदर दिव्य तेज है। सिर्फ जरूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की। फिटकरी का प्रयोग कैसे करें? आज मैं ये सिर्फ आधा घंटे का सेशन होगा, क्योंकि मुझे गौ माता के लिए चारा खरीदने जाना है, और आज मेरा संकल्प है कि 12,000 किलो सब्जी खरीदूंगा। क्योंकि अब आप लोग पूछोगे कि ये इतनी सब्जियां आपको मिल क्यों रही हैं? अरे नागपुर में सबसे ज्यादा भारत का जो सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है कोरोना का, नागपुर है। नागपुर में सब लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चलने से पूरे रेस्टोरेंट बंद है, रेस्टोरेंट होटल बंद है, होटल बनने से जो ठेले बंद हैं जिसमें पाव भाजी खिलाते हैं लोग। तो अब एक चीज बताओ, इतनी सारी सब्जियां किसान की अगर नहीं बिकेगी तो किसान तो धीरे धीरे मुर्गे मटन की दुकान खोलेगा ही खोलेगा। जब सब्जियां सड़ेंगी तो मुर्गे मटन की दुकान खोल के बढ़ जाएगा। और यदि इन किसानों की इन्हीं सब्जियों को अगर हमने खरीद लिया थोड़ा सा, और हमारी जो गौ माता 2000 गौवंश है चारों तरफ से बचाएगा, तो इनको ही अगर खिला दिए तो उधर किसान सुखी रहेगा, तो उसको लगेगा नहीं सब्जी बेचने में कोई नुकसान नहीं है, इधर हमारी गौ माता का आशीष आएगा। तो और भावना यही है कि सबके जीवन में खुशियां हैं, इसलिए हम लोग सब्जी का परचेस करना बेहद जरूरी रहता है। क्योंकि जैसे हमको रोज भूख लगती है उनको भी लगती है, और एक बार किसी की जवाबदारी लो तो जैन आगम कहता है कि अंतिम श्वास तक उस जवाबदारी को पूरी करना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले कोरोना पेशेंटों के घर ही गया था, उनको बॉटल भर पानी दे के आया, वहां पर उनको समझा के आया, दूर से देख के आया। मुझे इस बात का कोई वो नहीं, मैं ऊपर वाले पे भरोसा रह के मेरे को अभी भी मालूम है बहुत बड़ी लंबी पारी और बहुत बड़े बड़े काम करना। अब प्यारे भाई और बहनों, आप लोग बार बार पूछने के चक्कर से बच के, क्या होता है हर कोई हर दिन पूछता है कि भैया इसका क्या होगा, बताने के बाद ऐसा नहीं, एक फिटकरी का टुकड़ा ले लो, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, और एक सिंपल सी चीज, बाकी का कल के सेशन का एड्रेस देंगे, उसमें भी आप आके रिपीटेशन मोड में सीख लो। आपको अकेले ठीक करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है शिखा जी ने, हम लोग यहाँ पर आप लोग को डॉक्टर बनाना है इसका, क्योंकि सारे विश्व को इस समय जरूरत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फिटकरी का एक छोटा सा भी टुकड़ा ले लीजिए, मुट्ठी भर में आता है। तो फिटकरी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे ही अब फिटकरी को एक प्लेट ले लो, एक प्लेट कोई भी लो, प्लेट कटोरा कोई भी ले आप, और उसमें फिटकरी को रखें, और ऊपर ये फिटकरी को इस समय आप फिटकरी ना समझें, फिटकरी को फिटकरी ना समझे, ऐसा प्लेट कटोरा में रखें। जैसे ये देखो मेरे पास है, मैं आपको बता रहा हूँ,
ये गंजी में रख सकते हैं, ये इसमें, ये देखो इसमें फिटकरी का टुकड़ा रखें और इसके ऊपर हमको 10 से 15 सेकंड का टाइम रहेगा जब हमको उसमें जल अर्पित करना है। बिल्कुल जल अर्पित करने वाली सोच वैसे ही रहे जैसे मंदिरों में अभिषेक करते समय आप लोग भगवान के सिर के ऊपर जो जल अर्पित करते हैं, जो भगवान के सिर के ऊपर जो जल अर्पित करते हैं। लेकिन इतना याद रखना, 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लेना। प्यारे भाइयों बहनों समझो, हमने अलग अलग लेवल पे प्रयोग करके देखा है बीते 1 से 1.5 साल में। एकदम कोई नॉर्मल पेशेंट है ना, जो नॉर्मल है, हल्का सा जुकाम सर्दी रोग, 5 सेकंड का टाइम काफी है। अगर थोड़ा और ज्यादा उसके क्रिटिकल होते जा रहा है तो 10 सेकंड का टाइम काफी है। ये टाइम काफी है का मतलब 5 मिनट में पूरा का पूरा पानी उतार दो। जैसे आपने कौवा स्नान भी सुने होंगे, हमारे गांव में बोलते थे कि जैसे हम लोग जल्दी नहाने गए और 1 मिनट में बाहर आ गए तो हमारी मम्मी बोलती थी क्या कौवा स्नान करके आए हो। कौवा स्नान का मतलब रहता था कि पूरा का पूरा बाल्टी पानी लिए और सिर पे डाले और निकल के आगे नहा लिए कर। समझ में आया कि नहीं? तो आपको बहुत और धीरे धीरे यानी स्नान के पानी डालने की टाइमिंग पे ध्यान दें, बार बार कान खोलकर सुन लें। आपको टाइमिंग पर बहुत ध्यान देना। 5 सेकंड की टाइमिंग रहेगी, 10 सेकंड की टाइमिंग रहेगी, 15 सेकंड की टाइमिंग रहेगी। और पानी का कोई कलश जो भी रखना है रख लीजिए, ऐसा कोई बर्तन में रख लीजिए फिटकरी। और मालूम है बार बार सबसे पहला थॉट आप एक चीज ये ला लीजिए, हे भगवान यदि जाने अनजाने हमने किसी का बुरा किया हो प्रभु तो उन्हें सुखी करें, उन्हें सुखी करें और हमें क्षमा करें। और यदि किसी ने हमारा बुरा किया था तो हम भी उसे क्षमा करते। और कुछ नहीं बन रहा है आपको तो नमो सिद्धाणम का जो साउंड है बिल्कुल 1 सेकंड में हो जाता है। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। तो एक श्वास में नमो सिद्धाणम बोलते रहना आपको, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। और जैसे ही आपका 10 सेकंड वाला काम है और 5 सेकंड हो गया तो कम से कम 50% पानी नीचे उतर जाना चाहिए और 10 सेकंड में पूरा। और तुरंत फिटकरी को वहां से हटा लो प्यारे भाइयों, तुरंत। तो ये वाला जो पानी होगा अभिमंत्रित जल कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? ये वाला पानी अभिमंत्रित जल कहलाएगा। इस चीज को आप भूलना नहीं, ये अभिमंत्रित जल कहलाएगा आपका, ये 10 सेकंड वाला। और यदि आपको लगे लंग्स में बहुत ज्यादा इंफेक्शन आ चुका है तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन लेवल बेहद कम हो रहा है तो मेरा कहना है 15 सेकंड, 15 सेकंड तक का टाइम आपको लेना चाहिए। और बस 15 सेकंड तक के ज्यादा ही तो भक्तामर स्तोत्र का एक श्लोक, क्योंकि ये जो विधाएं मिल रही हैं आदिनाथ भगवान का नाम लेते लेते ही मिल रही हैं, तो इसमें भक्तामर स्तोत्र का एक श्लोक जरूर पढ़ सकते हैं। तो देखो जैसे हमको डालना है तो हम सीधे सीधे भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रमाणम उद्योतकम दलित वाप्तमो विधानम सम्यक प्रणमजन पादयुगम विवादवालम मनम बहुजले पत्ताम जानम। तो इतना बोले, तो इतना बोलने भी मेरे ख्याल से 10 सेकंड का टाइम हो जाता है प्यारे भाई और बहनों। और ये इतना टाइम होने के साथ ही ये जो अब जल है ये दिव्य जल बन चुका है, दिव्य अमृत बन चुका है। इसको एक ग्लास में ले और आप उस एक ग्लास को अब आपको पीना कैसे है और किसको पीना चाहिए किसको नहीं पीना चाहिए बार बार पूछा जाता है। तो मैं एक विशेषता बता दूं कि सबसे पहले किसी पे भी प्रयोग करने के पहले, किसी पे भी प्रयोग करने के पहले सबसे पहले मैंने यह प्रयोग अपने आप पे बार बार किया कि आखिर मेरे शरीर में क्या होता है। तो मेरे शरीर में क्या होता है ये देखने में मुझे ये समझ में आया कि फिटकरी का जो पानी है, फिटकरी का पानी जैसे हम 1 कप पीते हैं तो फिटकरी का पानी पीने के साथ ही आपको तुरंत में, एक तो पानी इतना कसैला रहता है, कसैला का मतलब खट्टा रहता है, जैसे ये इसमें फिटकरी का पानी भरा हुआ है इसमें, तो अगर जैसे मैं थोड़ा सा लूंगा ना तो जैसे आप देखोगे कि जैसे मेरे चेहरे के हाव भाव हो जाते हैं वैसे आपके भी आएंगे। तो इसमें कसैलापन रहता है, थोड़ा खट्टापन रहता है। अगर इसको ज्यादा एकदम डार्क करेंगे तो ऐसा लगता है कि वॉमिट ना हो जाए। तो जैसे आप बुखार की गोली खाते हैं ना, बुखार की जब आप गोली खाते हैं, फीवर की गोली खाते हैं तो आप अगर वो कड़वी भी है तो आप उसका अंदर से सीधे निकाल लेते हैं। और ज्यादा ही आपने उसकी ना मिठाई का टेस्ट चखना शुरू किया ना तो वहां पर उल्टी हो जाएगी।
क्योंकि इतनी कड़वी रहती है वो टेबलेट। तो इसीलिए इसको ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, इसको आपको सिर्फ अंदर करें। तो अंदर होने के साथ ही तुरंत ही आपकी बॉडी पे एक्शन करेगा। बॉडी पे एक्शन ऐसी होनी शुरू हो जाएगी, गला सूखा लगेगा, गला छाता ऐसा लगेगा कि सब कुछ सूख गया तुरंत ही। तो याद रखना इसी चीज की जरूरत है। वो कफ को सुखा रहा है, वो कोल्ड को सुखा रहा है। कफ कोल्ड सूख रहा है तो गला एकदम प्यासा जैसे लगने लगता है। क्या क्या की, लेकिन एकदम ज्यादा ऐसा नहीं रहता, थोड़ी देर में करेक्ट। मैं तो अभी पिया हूँ तो देखो, तो एकदम गला सूखा जैसे लगता है। और गला जब सूखा जैसे लगता है तो बार बार प्यास लगती है। मैंने ये फील किया कम से कम 25 बार के प्रयोग में कि जब भी मैंने इसको पिया इस पानी को, तो इसके एक साइड इफेक्ट हुए कि बार बार मेरे को प्यास लगती है। बार बार मैंने देखा, और ऐसा नहीं, पानी पीने में बहुत आनंद आता है, बहुत शांति मिलने लगी पानी पीने में। तो बिल्कुल बता रहे आपको, थोड़ा सा ये जानकारी पहले सुनिए कि इसके क्या साइड इफेक्ट कहाँ कैसे नजर आती है। तो जैसे ही उसका हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद गला सूखा लगता है, थोड़ी देर एकदम ड्राई लगेगा। तो 1-2 मिनट में आप चाहें तो पानी कोई भी पी सकते हैं। हो सकता है दिन भर आपको थोड़ी देर में ऐसा लगे कि और पानी पिए और प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा पानी अगर आप पिएंगे तो होगा क्या। तो देखने में ये आया है कि जो गर्मी का टाइम है, पहले तो मैं आप लोगों को एक सलाह दे दूं, जैसे पिछली बार हम लोग दे रहे थे कि अगर कोरोना फैल रहा है ना तो एसी वगैरह का प्रयोग थोड़ा सा कम करें। एसी के प्रयोग के बजाय नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसमें जीना सीखें, क्योंकि उसमें थोड़ा कम स्पीड से वो फैलेगा। तो अब क्या होता है, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में रहो तो पसीना ज्यादा आता है गर्मी के कारण। पसीना ज्यादा आने के कारण गर्मी के मौसम में पेशाब कम लगती है। पसीना ज्यादा आने के कारण गर्मी के मौसम में पेशाब कम लगती है, जिससे बहुत सारे लोगों को यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम भी आता है गर्मी के टाइम में, क्योंकि पेशाब कम होती है, पसीना ज्यादा बनता है तो सिस्टम में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जैसे ही आप फिटकरी ले रहे हो तो गला थोड़ा ड्राई सूखा जैसे लगता है। तो फिर आप दिन भर ना आपको देखना कहीं ना कहीं पानी पीने की इच्छा होती है। जब आप ज्यादा पानी पियोगे तो आपको पेशाब भी ज्यादा होगी, और पेशाब ज्यादा होने से आप ये फील करोगे कि, मुझे लगता है कि आप फील करोगे कि आपके यूरिन इन्फेक्शन कंट्रोल हो रहा है। तो देखो, एक प्रकार से अब सवाल ये होता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। एक चीज और समझ में आना चाहिए, समझ में ये आना चाहिए, क्योंकि मैं विशेष रूप से कभी कभी मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे कोई डायलिसिस वाला पेशेंट है, डायलिसिस वाला पेशेंट को यूरिन नहीं होती, ये उसका प्रॉब्लम जाता है। तो मेरे दिलो दिमाग में एक बात ये आ रही थी कि अगर डायलिसिस वाला पेशेंट है और उसको पेशाब अगर नहीं हो रही है ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में अगर उसने पानी ज्यादा पिया तो उसको कोई समस्या तो क्रिएट ना हो, क्योंकि ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो इसीलिए मुझे ये समझ में आया कि यदि डायलिसिस वाला पेशेंट है ना, तो उसको बहुत कम मात्रा में उसको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हुआ फिटकरी तो नाभि के ऊपर रखने से जो जिनको डायलिसिस वाले पेशेंट, जिनको डायलिसिस के लिए बोल दिया था, जिनको पेशाब नहीं हो रही थी, तो आधा घंटे रखने से उनको पेशाब होना शुरू हो गई इजी वे में। तो इसीलिए, लेकिन हमको क्या है, इस चीज को ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति का प्रॉब्लम है, उसको पेशाब नहीं हो रही, और ऐसी स्थिति में हमने एकदम ज्यादा दे दिए और हो जाए तो बहुत बढ़िया। हमको प्रारंभ उसके साथ बिल्कुल अल्प मात्रा से करना चाहिए। ज्यादा हुआ तो उसको 2 चम्मच जानते हो, बिल्कुल जो छोटी चम्मच रहती ना आपकी, जो पोहा वगैरह खाते हैं आप लोग, तो वो छोटी चम्मच से आप 1 चम्मच जल, 2 चम्मच जल दे के देखिए, तो उससे क्लियर होगा कि दिन भर में उसकी स्थिति, कैपेसिटी क्या हो रही है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही, और उसके बाद धीरे धीरे उसका डोज हम बढ़ा सकते हैं। ये क्या, ये मैं प्रिकॉशन के रूप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अचानक में हम लोग कोई समस्या क्रिएट ना हो पाए। तो आप प्यारे भाई और बहन, अब सवाल ये उठता है कि हम फिटकरी का प्रयोग कैसा करें और कितना करें। नॉर्मल आपने सुना होगा कि एक छोटी सी बात है कि कभी घोड़ा, कभी जो घुड़सवार जो है घोड़ी पे रहता है और कभी जो है सड़क पे रहता है। एक ऐसी थी कि यानी
दो प्रकार की स्थितियां आप देखोगे। प्राचीन काल से, प्राचीन भारतीय संस्कृति में जब बरसात के टाइम में जब बहुत ज्यादा कुएं के पानी में भी गंदगी आ जाती थी, तो ऐसी स्थिति में प्राचीन पद्धति में फिटकरी का कुएं में अभी हमारे मेरे गांव में 15-20 साल से कुआं है, हर 3 महीने में मम्मी 1.5 किलो फिटकरी डलवाती हैं उसमें, और चूना डलवाते हैं 1 किलो, क्योंकि चूना और फिटकरी डालने से वो पानी फिल्टर होने लगता है। और वो पानी हमारे घर में 15 साल से पी रहे हैं, हर समय ऐसे ही होता है। तो फिटकरी पहले क्या करते थे, जो गुंड रहता है, पानी का जो गुंड रहता है, उसमें कुछ नहीं 3 सेकंड तक सिर्फ घुमाई जाती थी, नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम, बस। तो उसके बाद वो आधा घंटे बाद देखते थे तो पूरा का पूरा पानी नीचे उतर जाता है, कचरा नीचे उतर जाता है। मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूं, ये प्रयोग फिटकरी के प्रयोग पानी में किए जा रहे हैं, फिटकरी के प्रयोग पानी में किए जा रहे हैं, फिटकरी के प्रयोग पानी में किए जा रहे हैं। मनुष्य के शरीर में 70 से 80% पानी है कि नहीं है? यानी पानी के एक बूंद पे फिटकरी को यदि हम टच कराते हैं तो पूरे के पूरे पानी में फिटकरी गंदगी नीचे उतार देता है। तो यदि हमारे शरीर में कफ, कोल्ड इत्यादि की अगर कोई गंदगी है तो वो गंदगी फिटकरी का पानी, अगर कोई अगर 1 कप पानी, 1 कप, प्रारंभ में तो मैंने 1-1 गिलास पानी पिया कि आखिर होता क्या देखूं, तो कई लोग बोले ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। मैं लगे प्राचीन काल से पी रहे हैं, देखे तो सही। सिर्फ अंतर इतना है कि पहले पानी में फिटकरी घुमाते थे, और हमने कोरोना का देखते हुए दूसरा प्रयोग किया कि इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, और फिटकरी में पानी डाल दिया। पहले 1 गुंडी फिटकरी में, इतनी सी 1 गुंडी पानी में एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा 3-4 बार घुमाते थे। हमने बड़ी फिटकरी में 1 गिलास पानी डाला है, वहां बड़ी गुंडी में छोटा सा टुकड़ा डालते थे। हमने कंडीशन पलट दी क्या है इसको कोरोना से फाइटिंग करने के लिए, कि आखिर होता क्या है देखें। तो उसके बाद सबसे पहला प्रयोग पिछले साल से, पिछले 1 साल हो गए, मैंने अपने ऊपर किया। और इतना मैं बता दूं कि मेरे सामने आजू बाजू कितने लोग आके कोरोना से निकल गए होंगे, मेरे बाजू में आके बैठते हैं लोग। मैं आज भी पानी देख के आया, उसके पहले भी देख के आया, देते आ रहा हूँ। लेकिन ईश्वर की कृपा से सिर्फ मुझे समझ में नहीं आता, इसका पानी पियो और कोई भी जुकाम लगती है, मैं तो आधा घंटे का कैलकुलेशन देता हूँ लोगों को। मुझे 3 मिनट भी, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ अगर बोलूँ तो, आप पानी पियोगे और विदिन अ मिनट उसका अंतर दिखने लगता है कि कफ और कोल्ड है। तो देखो, तो ये जो प्रयोग है आज आपके, मैं कह रहा हूं बहुत काम आएगा। 1 फिटकरी का टुकड़ा ले लो। अरे इतनी कंजूसी मत करना कि 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की किराना दुकान से फिटकरी मंगाओ। ज्यादा ही है तो मुझे अपना एड्रेस दो, मैं कोरियर करा के आधा 1-1 किलो आपके घर भिजा देता हूं। दुनिया भर की पंचायतें खरीदने में आप लोग इतना पैसा लगा देते हो, लेकिन आज जब कोई व्यक्ति बोल रहा है कि उसको रख तो लो, कोरोना हो गया, कुछ हो गया, तो वहां कोई नहीं रहेगा, तो अपना उपचार तो रहना चाहिए घर में, फिर हाथ पैर जोड़ना पड़ता है दूसरों के लिए। तो इसीलिए उसको आप लोग बिल्कुल इसको आप लोग क्या करेंगे, तुरंत में फिटकरी रखे, फिटकरी के ऊपर आपने पानी डाला, 5 सेकेंड एकदम नॉर्मल वाटर होगा। क्या जितनी देर पानी फिटकरी में डलेगा, फिटकरी फटाफट घुल के पानी में आ जाएगी। और अगर आप 10-15 सेकंड के बाद का पानी लोगे ना, तो गले के नीचे से वो नहीं उतर पाएगा, एकदम हो जाता। तो ये जो प्रयोग है कि कम से कम मेरा देखने में आया कि 3 दिन ये प्रयोग करना चाहिए, 3 दिन ये वाला प्रयोग, 3 दिन ज्यादा वो करने की। और लग रहा है कि थोड़ा सा और रिकवर होना बाकी है, तो हो सकता है कि 1 दिन और ऐड कर लो, लेकिन 3-4 दिन और मैक्सिमम 5 डेज, इससे ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब नॉर्मल आदमी को कैसे करना है वो भी बताएंगे, लेकिन आप मेरी बात नोट करके रख लें। कम से कम 3 दिन प्रयोग करना है। किसी को भी सलाह दें तो 3 दिन का प्रयोग करना है। ज्यादा ही हुआ तो 4 घंटे में 1 बार पानी लेना है। शुरू में प्रारंभिक अवस्था में आधा कप ले सकते हैं पानी, आधा कप।
या अगर एकदम आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो 1 कप जय आदिनाथ बोल के पिलवा दो, क्योंकि जितना कफ कोल्ड होगा पता चला ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो गया तो वो एकदम से उस चीज को सोकेगा और तुरंत में मालूम अगर वहां से कफ और कोल्ड यदि सूख गया तो जो एयर है जो निकल नहीं पा रही है, फंस रही है, उसको एयर को आने जाने का टाइम मिल जाएगा, स्पेस मिलेगी और आप बोलोगे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ जाता है। ऐसा मैंने अनेक पेशेंट पे, वेंटिलेटर पे जब पेशेंट चले जाते हैं, वेंटिलेटर पे जब पेशेंट जाते हैं तब बड़ी मुश्किल होती है, मुंह में मास्क आ जाता है ऑक्सीजन का, दूसरी चीज आ जाती है। अब मुझे खुद नहीं मालूम था, लेकिन लोगों ने जब बताया तो मेरे खुद के होश ठिकाने अगर लोगों ने क्या किया, एक ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर, और मुंह में उन्होंने कहा, मैंने उनसे ये कहा कि अगर उनसे बोलो कि अगर बचाना है तो पिला दो, अभी वेंटिलेटर तक में तो ला दियो। तो एक लड़के का फोन आया कि भैया डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो मैंने डॉक्टर से बोलना तुम्हारे पिताजी को बचा सकते हैं, अगर बचाने की गारंटी ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बोलना हम अपने भगवान का मंत्रित जल ला रहे हैं वो पिलाएंगे। लास्ट में उस लड़के की जीत हुई, उसने जाके ड्रॉपर से डलवाया और मालूम है 2-3 घंटे में आधा कप गया और उनका कहना है कि उनकी कंडीशन रिकवर होने लगी और ऑक्सीजन बढ़ने लगा 2-3 दिन के बाद में वो वेंटिलेटर से। तो सवाल ये उठ रहा है कि उसमें मैजिक मैं नहीं बता सकता ना, मैं कौन होता हूं बताने वाला। मैं तो कह रहा हूं किसी को पिला के देखो, आपको मालूम चल जाएगा कि उसका क्या असर है। उसका दूसरा जो इफेक्ट है, दूसरा इफेक्ट यह है कि यदि आप फिटकरी का पानी हाथ में ले, जैसे चुल्लू भर ले, लोग तो उसमें भी ड्रॉपर को ज्यादा बेटर समझ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चुल्लू भर लो पानी और चुल्लू भर पानी में नाक को डुबा दो, समझ में आएगा? जैसे ऐसा किया, पानी खींच लो अंदर, तो उससे क्या होता है कि अंदर नॉर्मल स्थिति में जब ऐसे ही पानी जाता है तो नाक से कफ कोल्ड निकाल देता है। लेकिन मेरा एक देखने में एक एक्सपीरियंस आया, मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल आदमी कोई भी ऐसा करेगा तो उसको हो सकता है कि आधा दिन तक के सर्दी की शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि जैसे फिटकरी का पानी अंदर जाता है ना, उसमें बारीक बारीक क्रिस्टल रहते हैं, तो जब साबुन का भी थोड़ा सा हिस्सा यदि अंदर जाता है तो सर्दी सी लगती है। तो ये ऐसी स्थिति में हल्का फुल्का सर्दी जुकाम सा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं रहता, लेकिन कोई भी इन्फेक्शन उसको समाप्त कर देता है। तो ज्यादा तो आप नाक से प्रयोग नहीं करें, आप सिर्फ मुंह से प्रयोग करके देखें। पर कभी लग रहा है सर्दी भी बहुत ज्यादा है तो जय आदिनाथ भगवान की बोल के थोड़ा सा पानी नाक से भी पी लो। तो ये दोनों स्थिति में 3 दिन में आप, मैं क्या बोलूं, मैं होता कौन हूं बोलने वाला, मैं तो कह रहा हूं आप बोलोगे, आप बताओगे, और यदि आपको सच में फायदा हुआ है और फायदा हो रहा है, तो जो आज हमारी बहनें अपने सुहाग की रक्षा के लिए रो रही है कि भैया इतना पैसा खर्च हो गया, गहने बेच डाले, भैया मेरे पति को बचा लो, वेंटिलेटर पे पहुंच गए, रोते रोते फोन आ रहे हैं, किसी का बेटा वेंटिलेटर पे हो, वो उसके लिए रो रहा है। तो मेरा कहना है कि एक व्यक्ति यदि आपको फिटकरी का अगर तरीका बता रहा है तो समय रहते क्यों नहीं ले रहे, उसको लाइट में क्यों ले रहे हो आप लोग, क्यों आप लोग उसको साधारण वे में ले रहे हो? अरे आधा कप पानी तो पीना है आप लोग को, वहां जाके दुनिया भर की चीजें ले लेते हो, और यहां जब कोई सलाह दे रहा है तो उसको लाइट में मत लो बिल्कुल। अपने घर में एक फिटकरी का टुकड़ा किराना दुकानों में मिलता है, लाके आपको जरूर रखना है। तो ये अब इसके बाद फीवर भी होता है, फीवर के लिए भी सिंपल सा तरीका है। प्राचीन काल में, लास्ट आज ये तीनों ही टॉपिक पे कहना था, इसके बाद विराम चाहूंगा आज के लिए मैं। तो तीसरा जो है कि जैसे एक आपने पानी लिया, ये सपोज ये पानी तैयार हुआ, इस पानी में आप एक काम करो, तुरंत में अपना एक रुमाल लाओ, रुमाल को उसमें डालो, रुमाल जैसे ही उसमें डलेगा, ये देखो भैया के पास फिटकरी का, कमल भैया के पास फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा है, सबको रखना चाहिए। फिटकरी में सबसे बड़ी विशेषता ये हो रही है फिटकरी में कि फिटकरी अपने जो हवा जो रहती है, हवा में भी पानी का अंश मिला हुआ रहता है और फिटकरी पानी पे एक्शन करती है, इसलिए आपके आजू बाजू के वातावरण में अगर आपके आजू बाजू के वातावरण में अगर कोई निगेटिविटी है जो आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसी चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो मालूम है
फिटकरी अगर अगर आप देखेंगे तो फिटकरी एक्चुअली में किसके जैसे मालूम है? अपने ये फिटकरी का तो मैं तो कैलाश पर्वत मानता हूँ, भगवान आदिनाथ बैठे हैं, मैं तो ऐसी सोच रखता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आपके घर में अगर जैसे कोई डॉगी रहता है, आप रखते हो जो बाहर, तो वो क्या करता है, बाहर से आने वालों को रोकता है, तुरंत रोकता है वो, इसलिए उसको दुनिया का सबसे मालिक का वफादार माना जाता है। तो यहां पर क्या है, यहाँ जो फिटकरी जो है, अगर आप इस फिटकरी को घर में भी ऐसा रखते हैं तो ये आने वाली निगेटिविटीज को, प्रॉब्लम्स को वहीं को ब्रेक कर देगा। प्रतिदिन इसको एक बार धो के फिर से रख दो, जिससे पुरानी चीजें हट जाए। और इसको हाथ में लेने से सैनिटाइजर का काम करता है। अगर आपके यहाँ ओवरहेड टैंक है तो ओवरहेड टैंक में अगर सूती कपड़े से बांध दिए तो जैसे ही पानी ऊपर जाता है तो पूरा का पूरा पानी सैनिटाइज होके नीचे आएगा घर में। यानी अगर आप बोलोगे ना कायदे से, तो आप टॉयलेट भी जाओगे ना तो सैनिटाइज हो जाओगे, अगर ओवरहेड टैंक में लगा दिए अपने घर के। तो कमल भैया सही बात है कि नहीं? तो इसीलिए जो है पूरी तरह से आप लोग इस बात को बहुत ही अच्छे से सीखें, क्योंकि हमारा जो मूल मकसद है, आप इस चीज को समझिए। मूल मकसद क्या है कि हमारी फीस भी है, फीस तो है, वो तो लेंगे ही लेंगे। फीस ये है कि आप लोगों के परिवार में माताओं के सुहाग सुरक्षित रहें। हमारी फीस ये है कि आपके बच्चे दीर्घायु रहें। हमारी फीस ये है कि आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, आपके मम्मी पापा, पूरा परिवार, पड़ोसी, चारों तरफ के लोग दीर्घायु से जीवन जिए और शाकाहार, सात्विकता और आदिनाथ भगवान की भक्ति का प्रभाव पड़ते रहे। अगर ये आपने फीस दे दी और इसके बाद जरूर आप थोड़ा बहुत ठीक हो गए तो कुछ नहीं, 7 रुपए से 5 रुपए 7 रुपए किलो में हम लोग 1 किलो सब्जी ले लेते हैं। एक 5 रुपए या 7 रुपए ही दे देना, तो उससे कम से कम आप लोगों के लिए भावना डलवा देंगे उसमें कि भगवान इनके जीवन को दीर्घायुष्य करे। तो अब प्रेग्नेंट लेडी के लिए देखिए, प्रेग्नेंट लेडी वाले मैटर में भक्तामर गर्भ संस्कार की क्लास में सारी माताएं आती हैं, उनको हम लोग उनकी स्थिति और मंथ देख के बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इसलिए और धीरे धीरे हमारे इतने एक्सपीरियंस हैं उन 2000, चूंकि 800 बच्चे हो चुके हैं, आप सोच सकते हैं कि 800 बच्चे हो चुके हैं। 300 माताओं के नखरे हमको रोज सुनना पड़ता है कि आज भैया मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस हैं। देखो अब रही बात, अब जो बाकी का जो विषय है, हम कैंसर पेशेंट्स या दूसरा वाला, आप यकीन मानिए बहुत सारी चीजें हैं और आपको बताने की दिल से भावना भाते हैं। लेकिन अभी मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ, ये है कि 1 कप फिटकरी का पानी जो है दिन में 3 बार कम से कम, और फिटकरी का पानी अब खाना खाने के पहले की बाद में, अगर मैं बोलूंगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पी लो तो उसके बाद आप अपनी स्टाइल से पियोगे और दे ओका ओकी मचाओगे चारों तरफ, और उसके बाद आप क्या बोलोगे मालूम है कि अनीस भैया ने दिया और पूरा खाना खाने के साथ ही निकल गया हमारा। तो इसीलिए आप लोग आधा घंटे का टाइम तो दो, आधा घंटे या तो पहले लो या कुछ लो, थोड़ी देर जाके एक्शन तो करने दो चीजों को, है ना। और उसके बाद आप यकीन मानिए, आप, हम ये नहीं कह रहे, डॉक्टर तो देवता है, डॉक्टर का हम कौन होते हैं कि इतने महान डॉक्टर्स के अपमान करें, जिन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया है लोगों की सेवा में। अब उनकी भी मजबूरी है कि उन लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं, उनकी कॉस्टिंग्स रहती हैं, तो उनके खर्चे आ जाते हैं। और कोई जानबूझ के कभी किसी को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, हर व्यक्ति अपने जीवन का सबसे अच्छा करना चाहता है। लेकिन मैं फिर बताना चाह रहा हूं और डंके की चोट पे बोलना चाहूंगा इस चीज को, कि डॉक्टर्स वो बता रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा है, वो उसी के अंतर्गत उसका समाधान ढूंढेंगे। और यहाँ पर उन दीवानों की जरूरत है जो दुनिया की किसी भी लिमिट में कहीं भी जाकर चीजों को ढूंढकर उसका उपचार देखने के प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से इस मामले में मुझे लग रहा है कि ये प्रयोग एक दिन दुनिया घुटने टेकेगी, उनको कोई समाधान नहीं मिलना है। आप देख लेना, क्योंकि आप लोग जैसे ही पियोगे ना, आप 3 मिनट के अंदर, अगर सर्दी जुकाम है, मैं कह रहा हूं पी के देख लो, आप 3 मिनट के अंदर आप लोग बोलोगे, मैं तो आधा घंटे का टाइम दिया था, लोगों ने 3 मिनट में बताया।
हाँ भैया, कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में आए हैं, ले क्या अभी थोड़ा सा समय हो हमारे पास? तो 5 मिनट में जो जो भी बाकी के कल सबको बताएंगे, कम से कम पानी तो पिए। हाँ भैया ठीक है, तो अपन ऐसे करते हैं, हैंड रेज नहीं लेते हैं, इसमें जो चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो फटाफट आंसर करवा लेते हैं आपसे। जी, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे कि फूड खाने से पहले लेना है क्या, किसी ने पूछा खाना खाने से पहले लेना है बाद में लेना है, ऐसा कुछ तो इसका है? भी मैंने समाधान दिया। तो समझ में आया दिया क्या, था। खाना खाने के कितनी देर पहले? अरे कम से कम 1 आध घंटे पहले लो। अगर बाद में लोगे तो बोलोगे हाँ, कि स्वाद खराब कर दिए इनने, पहले लोगे तो बोलोगे स्वाद खराब कर दिए इनने। बाद बाहर आ जाए भैया, भैया सब बाहर आ जाएगा, पता लगे खाया पिया तो और और मैं मुसीबत। ऊर्जा जैन तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि फिटकरी के अद्भुत प्रयोगों से कैंसर के, जो यूटेरस में कैंसर था, ऐसे 2 पेशेंट पिछले 3 पेशेंट 15 से 20 दिन में पूर्णतः रिकवर हुए। ये बहुत बड़ी हमारी जंग है और इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों के बीच में दूंगा। थायराइड, वो उसके अलावा देखो, अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम हो, सिस्ट का प्रॉब्लम हो, मैजिक सा असर हो रहा है बिल्कुल फिटकरी का। लेकिन उसके लिए आज का टाइम उपयुक्त तो नहीं है, क्योंकि हम लोग विषय से हट जाएंगे और विषय से हटना यानी फिर से, और आप मुझे फोन नहीं करेंगे, मालूम है मैं बहुत सारी चीजों में लगा हुआ रहता हूँ, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक से जाता हूँ मैं, मालूम है 42 डिग्री का टेम्परेचर है बाहर नागपुर में। तो जी भैया। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि बार बार फोन ना करें मुझे। मैंने इसलिए आज, मुझे जब कुछ समझ में नहीं आया तो अचानक में शिखा जी की बात से मुझे लगा कि एक साथ ग्रुप में समझा दूं ना, जिससे आप लोग समझा दो ना, कोई बोलता तो उसको समझाओ ना, ऐसे ही बताओ, बिल्कुल लाभ होगा या नहीं होगा, होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। आप देख लेना, मैं फिर कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, कि एक दिन ऐसा आएगा दुनिया इस प्रयोग को मानेगी, बिल्कुल मानेगी। तो बस, और स्टीम वगैरह भी एक नॉर्मल, यार स्टीम मत लेना, मशीन वशीन में मत डाल देना फिटकरी। मैंने 2-4 बार डाल के सब देख चुका हूँ, वो ना कभी कभी वो ब्लास्ट जैसे हो जाता है उसमें मशीन में, इतने जल्दी वो असर करती है। तो वो तो अच्छा हो गया कि मैं बाजू में था और देखा फट से आवाज आई। तो वो मशीन में मत डालना, वो फिटकरी एक पानी इसमें रखना और जरूर इसको उबाल लेना, फिर चेहरा ऐसा करना, ढांकना और वेपर लेना। समझ में आ रहा है ना? लेकिन मशीन में नहीं। चलो ठीक है, तो जय जिनेंद्र, आप सब लोग का बहुत बहुत आभार। जी भैया, बहुत बहुत आभार भैया। और ये कोरोना के समय में ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल है, अभी जितने लोगों को हेल्प हो सकी हो, बहुत अच्छी बात है। और फिटकरी का तो खैर मैंने खुद भी भैया बहुत प्रयोग किए हैं, आपके बताने पे, आपके मैसेज पढ़ पढ़ के मैंने बहुत प्रयोग किए और सच में बहुत ही बेनिफिट है बिल्कुल। इसका। तो तो सिखा हमेशा ही जुकाम ही रहता था, अभी तो तो सिखा, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सब लोग, और हमेशा लोगों को लाभ मिले। कमल भैया, आप हमेशा लोगों की सेवा करते हैं, जितने भी सारे जन हैं सबको, बड़ों को मैं सादर चरण छूता हूँ आप लोगों के, और जो छोटे हैं उनको बहुत बहुत। और मैं यही कहूँगा कि हर बार ये जरूरी नहीं होता कि डॉक्टर्स ही आपके काम आए, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स। मैं तो एक प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, और लेकिन मैं अपने को नॉर्मल वे में कहूँ तो मैं एक आम इंसान समझता हूँ, और एक आम इंसान की खोजी हुई चीज है। आप इसको फॉलो करें। याद रखिएगा, अगर आपको ना 50-100 रुपए खर्च करने में अगर समस्या जा रही है ना, तो मेरे को फोन करो, अनीस भैया जी फिटकरी पहुंचाओ, और मैं पहुंचा दूंगा। नहीं पहुंची तो बात गई एड्रेस के साथ। तो क्योंकि मैंने 100 किलो लेके रखा हूँ यहाँ, तो यहाँ हमारे मुंबई के हमारे अरुण अंकल है, उन्होंने 100 मेरे से बोला कि अनिल 100 किलो ला के रख ले अपने पास। तो मैंने ला के रख ली, कभी किसी को भी कोई दिक्कत हो। सिर्फ दिक्कत क्या, हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, इधर से उधर जा नहीं पा रहा, नहीं तो मैं तो वैसे ही पहुंचा दूं चारों तरफ। अभी भैया ठीक सब है, जगह लॉकडाउन लग रहा है, जहाँ नहीं भी था वहां पे भी लग रहा है भैया लॉकडाउन, धीरे धीरे करके सब जगह वापस वही सिचुएशन आ रही जो है। थायराइड वाले हैं ना, फिटकरी के गगारे का वो बोलते हैं ना, ले और करे, पियो ना 2-4-5 दिन, देखो ना कैसे नहीं आउट हो जाती चीजें। चलो ठीक है, जी जय जी भैया, भैया जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और हमारे साथ में स्वाति और संगीता दीदी हैं जो बैंगलोर सेशन चलाने में बहुत हेल्प करती हैं हमें, तो उनसे आई होप मिल चुके होंगे आप, संगीता दीदी और स्वाति जी से।
हाँ स्वाति, आप प्लीज बोलो। संगीता दीप को मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मिलेंगे तो एक बार मिलाना चाहूंगी मैं उनसे भी। जय जिनेंद्र अनीश भैया, आपकी वाणी सुनते ही हम अब तो लोग ठीक हो जाते हैं, फिटकरी तो बाद में यूज करें, और अनीश भैया के दर्शन हो गए और उनकी वाणी सुन ली बहुत बड़ी बात है। तो ही ठीक हो जाते हैं अब तो लोग। तो थैंक यू सो मच अनीश भैया, आपका ज्ञान और आपका मतलब आना हमारे सेशन में बहुत 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 लाभदायक है सबके लिए। आई होप यहाँ पे सबने बहुत इसका फायदा उठाया होगा, मतलब डेस्परेटली वेट करते हैं हम आपको सुनने भैया का। आप ऐसे ही दर्शन देते रहिए हम लोगों को, तो बहुत गुरुओं के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता, बहुत अधूरा लगता है। हम लोग ये सेशन चलाते जरूर है। इतना है कि आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर किसी को कोई सवाल हो ना तो आप लोग उसका समाधान कर दो, क्योंकि आप लोग कम मंत्र पढ़ के समाधान बताओगे, क्योंकि फिटकरी के साथ भक्तामर पढ़ते पढ़ते फिटकरी मिली है। इसीलिए भक्तामर को अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पे और लोगों के घर घर तक पहुंचाना है तो भक्तामर की गूंज के चमत्कार से फिटकरी के अतिशय होंगे। ठीक है ना? जी भैया जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। और आज का सेशन तो बहुत ही उपयुक्त और रहा। दो दो गुरुओं का सानिध्य मिला हमें आज। और अनीश भैया का ये फिटकरी वाला तो उपयोग हर किसी को करना ही करना चाहिए, क्योंकि इतना सच्चा मतलब कहते हैं ना, सुविधाजनक भी है और सस्ता भी है ना। क्या कहते हैं, सरल, सुविधाजनक और टिकाऊ, ऐसा रास्ता दिखाना सुंदर टिकाऊ है ना। तो ये ऐसा हमारे पास में उपयोग इतना अच्छा उपस्थित है, और ये जूम की देन है कि हम लोगों को इतना अच्छा नॉलेज मिल पा रहा है भैया के द्वारा, नागपुर से होते हुए भी जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ में। ये बहुत बड़ी बात है। सभी इसका लाभ लीजिए, बहुत ज्यादा विकल्प मत लीजिए, आप अपने इंट्यूशंस का भी सुनिए, बहुत ज्यादा विकल्प मन में नहीं लाइए। हर चीज के लिए ये कैसे करना है, क्या करना है, एकदम बता के एक एक चीजें देखिए। 1 घंटे करीब भैया ने इस पे अभी सेशन लिया है, 45 मिनट आज, और चारू दीदी के सेशन में उस दिन 2-2.5 घंटे उस दिन भी बताया था। उसकी भी लिंक जो चारू दीदी की है वो मैं आज कोशिश करूंगी ग्रुप में शेयर कर दूंगी, अगर मुझे मिल गई तो वो भी आप लोग देखिए। और अगर इतना देख लिया, सुन लिया, तो आपको और कोई क्वेश्चन और विकल्प नहीं रह जाएगा मन में। पहले आप लोग उस चीज को ध्यान से सुनिए। आप लोग हर चीज में पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, पहले जितना बताया जाता है अगर उतना सुन लें तो शायद आपको अलग से क्वेश्चन रखने की जरूरत नहीं पड़े। इतना ही कहना चाहूंगी। कुछ अगर बुरा लगा हो उसके लिए सबसे क्षमा याचना। और सभी ऐसे ही लाभ लेते रहिए। भगवान आदिनाथ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मंजू दीदी का, चारू दीदी का, अनीश भैया का, सभी गुरुओं का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे, इसके लिए सब मंगल कामना करते हैं। और आज का सेशन क्लोज करेंगे हम 35 नंबर का काव्य पढ़ते हुए, क्योंकि इस समय कोरोना महामारी से सभी बहुत बहुत परेशान है। तो सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ेंगे। और अगर अजीत भैया हमारे बीच में है, मैं एक बार चेक करूंगी। अच्छा, अनीश भैया तो निकल गए, मैं एक बार चेक करती हूँ। अगर अजीत गुरुजी हमारे साथ में अगर अभी भी है तो उनसे मैं निवेदन करूंगी कि गुरुजी आप प्लीज जिस तरीके से आपने करवाया था स्वर्गा पवर्ग का उपयोग, बहुत बढ़िया था। कान को बंद करके जैसे आपने करवाया था स्वर्गा पवर्ग की हीलिंग, प्लीज आज आप सभी को आज वो हीलिंग से लाभ देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। जी आपका बस ओनली वन मिनट दीदी, सिर्फ ओनली 1 मिनट जी, 1 मिनट ओनली दीदी। जी जी जी। सभी बहुत अच्छे से हीलिंग लेंगे। गुरुजी की हीलिंग बहुत बहुत इफेक्टिव है, और बहुत डिफरेंट तरीके से हीलिंग रहती है गुरुजी की। तो भक्तामर का अद्भुत ज्ञान है उनको। तो गुरुजी जब तक तैयार हो रहे हैं हमारे साथ हीलिंग आप सभी को पहुंचाने के लिए, सब तक बने रहिए। और जो फिटकरी के बारे में उपयोग बताया गया, हाँ
बिल्कुल सही आचार्य जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ये हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 मिनट की अनीश भैया की क्लिप बनवा लें फिटकरी के ऊपर और वो अरेंज करके सर्कुलेट कर दें। इंस्टेड ऑफ पूरा वीडियो शायद लोग नहीं देख पाते हैं, तो जो मेजर इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग 5 मिनट की वीडियो क्लिप बनाकर और सारी ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, ये सजेशन आपका बहुत अच्छा रहा। कोशिश करेंगे कि ये चीज़ सब तक पहुंच पाए। अच्छा, राजीव भैया बता रहे यूट्यूब पर बनी हुई है, तो राजीव भैया अगर लिंक है तो प्लीज आप शेयर करिएगा यहाँ पे। और हमारे सेशन की 11:30 बजे से ये रहता है, एवरीडे सेम लिंक रहती है, जिनको भी जुड़ना है सभी जुड़ सकते हैं। एवरीडे 11:30 से सेशन रहता है। कोशिश करते हैं हम लोग हमेशा कि कुछ ना कुछ आप लोग को नया देने का प्रयास करते हैं ऑलमोस्ट एवरीडे। नहीं तो वेडनेसडे और सैटरडे में तो स्पेशल सेशन रहता ही रहता है कुछ ना कुछ। और मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य और ध्येय है कि आप सभी अपना कल्याण खुद से कर पाए। आप सभी एक हीलर बने और अपने आजू बाजू, अपने परिवार और अपने आसपास वालों की सुरक्षा और देखभाल करना सीख जाए, है ना। तो एक जो पुराना भारत था उसकी खोज वापस अगर हम कर सके बहुत अच्छा रहेगा। गुरुजी सादर जय जिनेन्द्र, आपको बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन। आपसे मैं प्रार्थना करूंगी कि एक बार 35 नंबर काव्य की हीलिंग आप जैसे कराते हैं वैसे सभी को एक बार कराएं, तो जी बहुत बहुत जरूर। कृपा होगी। सर्वप्रथम मैं पुनः दिल से जितना धन्यवाद दूं आपको उतना कम है। सचमुच मोतियों से जैसे आप रो रही हैं और अपनी वाणी की सरलता से सब लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, ये सुनिश्चित तौर पर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और लीजिए, हम और आप बढ़ते हैं अग्रसर। बहुत सुन लिया आप लोगों ने। 2 बजने को है, 2:30 बजे से 4:30 तक की फिर मेरी अगली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो लीजिए, हम बढ़ते हैं अग्रसर होते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है, सारे लोगों को इस तरफ ध्यान देना है। एक बार सारे लोग बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे, अपने आप को सावधान कर लेंगे, अपने आप को बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, पावन व पुनीत बना देंगे। आंखों को बंद करें। दिव्य ये कैसे रीढ़ की खुलेगा बेटा? ये कैसे जाएगा उस पे, फेसबुक बाकी पे? लोग प्लीज म्यूट करिए सब लोग अपने आप को। आंखों को बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। ध्यान देने वाली बात है, एक बार मेरी बात को पहले ध्यान से एक बार देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना जाए। फिर आंख बंद करना। एक बार देखें, अपने दोनों कान के जो पर्दे के पीछे का हिस्सा है, इसको इस प्रकार से बंद करना है। दोनों कानों को दोनों हाथों से। एक हाथ में मेरे चूंकि मोबाइल है, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ, लैपटॉप से नहीं जुड़ा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोनों हाथों से आपको इस प्रकार से कान को बंद कर कान को बंद करना है। लेकिन उसके पहले सुने, कान बंद करने के पहले सुने। मैं यहाँ से पढ़ूंगा, उधर आप लोग को मैं 3 बार पढ़ूंगा, आप लोग को उधर नाक के स्वर में बोलना है। आप कान के नाक के स्वर में आपको बोलेंगे, कान बंद रहेंगे। ऐसा महसूस होगा मानो दिव्य ध्वनि साक्षात आपके कान में आ रही है, मन मस्तिष्क को शांति दे रही है, मन मस्तिष्क के सारी भ्रांतियों को दूर करके, अनेक कष्टों का निवारण करके सुख शांति व समृद्धि हमारे करीब आ रही है। महसूस करेंगे, बढ़ेंगे। स्वर्गा, दोनों कानों को बंद करेंगे। कानों को बंद कर लीजिए, कानों को बंद कर लें सारे लोग और मेरे साथ गुनगुनाएंगे। स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशा, सधर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या, दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रयोज्या, स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशा, धर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या,
दिव्य ध्वनिर्भवति ते विसिदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रियोज्या। एक बार बोलेंगे, स्वर्गा पवर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशा सधर्म तत्व कथनैक पटो स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विसिदार्थ सर्वे भाषा स्वभाव परिणाम गुण प्रियोज्या। कान से हाथ को हटाएंगे, हाथ हटा लीजिए और दोनों हाथों को ऐसा गले पर लगाएंगे, गले पर इस प्रकार से दोनों हाथों को गले पर लगा लीजिए। इस प्रकार से दोनों हाथों को इस प्रकार से गले पर लगाएंगे। ओम नीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः। आप सभी स्वाहा का उच्चारण वहीं बैठे बैठे करेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो जल्लो सही पत्ताड़म झोम झोम नमः। हाथ को कंठ से नीचे चेस्ट की तरफ ऐसा उतारते हुए, जो आपके गले में कफ आदि जमा है, कोरोना के समय जो भी आपके कष्ट है, कंठ और गले में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, तो उस प्रकार से कंठ से लेकर हृदय से लेकर नीचे तक आपको उसको उतारना है। वो सारा का सारा नीचे की ओर बढ़ेगा। ओम ह्रीम अरहम नमो ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव सरस्वतायै नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव सरस्वतायै नमः। ओम ह्रीम अरहम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव भव सरस्वतायै नमः। और ये जो ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति मंत्र है, मैं चाहूंगा शिखा जी स्वयं दें। वो जिस प्रकार से हाथ से वो देती हैं, ऐसा महसूस होता है कि मानो हृदयांगन हो रहा हो। शिखा जी से निवेदन, आगे का अगला जो बीज मंत्र है वह अपने श्रीमुख से जिस प्रकार से आप हाथ से देती हैं, इस प्रकार से जरूर दें। मैं भी उसे आत्मसात करना चाहूंगा। शिखा जी। जी गुरु जी, बहुत 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 धन्यवाद आपको, सबको हीलिंग प्रदान करने के लिए। बहुत ही शुद्ध भाव से, बहुत ही निर्मल हीलिंग आज के समय में बहुत आवश्यकता है सभी को। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एट अ स्ट्रेच 3 आवर्स का सेशन आज हमारा रहा। आई होप सभी को बहुत लाभ मिला हो। अगर किसी की क्वेरी नहीं अटेंड कर पाए हो, किसी के हैंडल्स नहीं ले पाए हो, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा याचना। आप सभी इसी ऊर्जा के साथ में आज यहाँ से जाएंगे। अजीत जी शास्त्री के द्वारा, गुरु जी के द्वारा जो ऊर्जा दी गई है, इसी ऊर्जा के साथ में सभी जाएंगे और जो भी चीज़ें शेयर की गई हैं उसका मनन अध्ययन करेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए प्लीज़ आप पर्सनल मैसेज मत करिएगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड होती है मैं तुरंत बैंगलोर हीलिंग ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देती हूँ। वर्षा दीदी आगे फॉरवर्ड कर देती हैं। तो लिंक अपलोड होते ही आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समय लगता है इन सब कार्यों में, इसलिए क्षमा चाहूँगी आप सभी से। तो आज के लिए इतना ही। सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, और आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना इतना समय निकालने के लिए हमारे साथ में। सभी गुरुओं को सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी को सादर जय जिनेंद्र करते हुए आज का सेशन क्लोज करेंगे। रोज सेम लिंक हमारी
से रहती है। 11:30 बजे से सेशन हमारा चलता है। जिनको भी जुड़ना है आप लोग डेली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा दीदी से बात चल रही है, हमारा वो लोग 108 भक्तामर पाठ का ट्राई कर रहे हैं, तो शायद कल इस लिंक पर भक्तामर पाठ भी होगा। जैसा होगा आप लोग को ग्रुप्स में अपडेट कर दिया जाएगा। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबका दिन मंगल हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सभी पर सभी गुरुओं की कृपा बनी रहे, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी की कृपा ऊर्जा सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए आज का सेशन क्लोज करेंगे। जय जिनेंद्र सभी को।